जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो हाटा विधानसभा कुशीनगर लोकसभा की पिछले कई घंटों से आप डटे हैं और मैं आपके उत्साह की भी सराहना करता हूं कि आप गर्मी भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही, लेकिन मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि आपको ज्यादा कष्ट ना सहने दूं। तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। नमन मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके कार्य को, उनके योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज अगर हमें इस देश के उपेक्षित वर्ग को, हक वंचित समाज को अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो हमारे संतों, गुरुओं और महान पुरुषों का है, जिन्होंने अपने लिए ना जी के हमारे लिए जीने का काम किया और अपने 4 बच्चे और अपने जीवन की सुख सुविधाएं भी कुर्बान कर दी कि हमारी जिंदगी में जो अंधेरा है वो उजाले के रूप में बदल जाए। ऐसे ही, क्योंकि आप जानते हैं मुझे वापस जो है अन्य कार्यक्रम में जाना है और मेरी फ्लाइट है, तो मेरी वजह से आपके लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनको बहुत लंबे समय तक हम लोग सुनते रहे, असेंबली में, असेंबली के बाहर, जिन्होंने हमेशा शोषित वंचित वर्गों के हक की आवाज उठाने का काम किया, और जब उनको ताकत मिली, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि आपके जिले में जितने विकास के मजबूत कार्य हुए हैं, अगर आप उसकी पट्टी जाकर देखोगे शिलान्यास वाली, तो आपको स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम उस पर सुनहरे अक्षरों पर लिखा मिलेगा। असेंबली में, असेंबली के बाहर, जिन्होंने हमेशा शोषित वंचित वर्गों के हक की आवाज उठाने का काम किया, और जब उनको ताकत मिली, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि आपके जिले में जितने विकास के मजबूत कार्य हुए हैं, अगर आप उसकी पट्टी जाकर देखोगे शिलान्यास वाली, तो आपको स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम उस पर सुनहरे अक्षरों पर लिखा मिलेगा। एक आदमी आपसे कहता है कि हमें वोट दे दो, तब हम कुछ करके दिखाएं, और इससे अलग चित्र स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समय समय पे मौका मिलने के बाद आपके लिए करके दिखाया है। तो आज उन्हीं के लिए मैं आपसे वोट की अपील करने के लिए आया, और मुझे आपको बताने में ये भी बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 3 दिन से मैं यहाँ हूँ। पिछले 15 दिन से मैं इस लोकसभा पर नजर रखे हूँ, क्योंकि नजर रखने का कारण ये है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 4 जून को जब रिजल्ट आए, तो जिस तरह का आशीर्वाद मुझे नगीना की जनता ने 19 तारीख को दिया है,